गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली स्टार्ट की थी। उसके पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो कि हमने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होते हैं। उसका 3rd क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रही हूँ। विविध के सारे क्वेश्चन लगभग करवा ही रही हूँ, थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो 4th क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है कि यदि ए और बी, ए बी क्या है, सममित आव्यूह हैं। ए बी कैसे आव्यूह हैं? सममित आव्यूह हैं या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए, क्या आपको टू प्रूव है, सिद्ध करना है। ए बी माइनस बी ए को आपको विषम सममित आव्यूह दिखाना है। क्लियर है? समझ आ रही है कि ए और बी कैसे आव्यूह दिए हुए हैं, सममित आव्यूह दिए हैं। आपको दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा बन रहा है, विषम सममित आव्यूह बन रहा है। अब देखो जैसा हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर ए और बी सममित आव्यूह हैं तो इसका मतलब क्या है, ए डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सममित आव्यूह की डेफिनेशन यही कहती है हमें, कोई भी मैट्रिक्स सममित या सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज या उसका परिवर्त उस आव्यूह के बराबर हो जाए, तो ये हमारे पास सममित आव्यूह होती है। इसी तरीके से बी भी एक सममित आव्यूह है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी डैश भी किसके बराबर होगा, बी के। ये वो चीज़ है जो आपको दी है। उसके बाद आपको जो सिद्ध करना है, आपको ये दिखाना है कि ये एक विषम सममित आव्यूह बने। अगर कोई आव्यूह विषम सममित आव्यूह बनता है तो क्या होती है डेफिनेशन। मान लो ए कोई, मैं रफ में बता रही हूँ, ए कोई विषम सममित आव्यूह है तो ए डैश किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए। पर यहाँ पे इस पूरी को हमें विषम सममित आव्यूह दिखाना है। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का डैश किसके इक्वल दिखाना है आपको, माइनस ए बी माइनस बी ए। मतलब कि अंदर साइन मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए प्लस हो जाएगा, ए बी ए माइनस ए बी के इक्वल दिखाना है। क्लियर है? ये चीज़ अगर आप दिखा देंगे तो ए बी माइनस बी ए कैसा बन जाएगा, एक विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। दोबारा देखिए, उन्होंने बोला कि ए और बी आव्यूह जो है वो सममित आव्यूह हैं। आपको दिखाना है ए बी माइनस बी ए कैसा बन जाए, विषम सममित आव्यूह बन जाए। अगर कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह होते हैं तो उनका परिवर्त उसी के बराबर होता है। मतलब ए डैश किसके बराबर होगा, ए, और बी डैश किसके बराबर होगा, बी। और अगर हमें किसी भी आव्यूह को विषम सममित दिखाना है तो उसका डैश माइनस ऑफ वो आव्यूह के बराबर हो जाता है। पर हमें तो इसको विषम सममित दिखाना है, तो इस पूरे का जो डैश बनेगा, परिवर्त बनेगा, वो इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। तो नेगेटिव मतलब मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आपको ये चीज़ दिखानी है। क्लियर है? ये चीज़ आपको दिखानी है। अब ये चीज़ हम कैसे दिखाएंगे, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं ले रही हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी माइनस बी ए का डैश। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोज है ये दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। इसको यूँ लिख सकते हैं हम, ए बी डैश माइनस बी ए का डैश। क्लियर? और आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ए बी डैश कैसे खुलता है, बी डैश इंटू ए डैश, ऐसे खुलता है ना। तो ये हमारे पास पहले अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में है, 2 आव्यूह, तो उनका परिवर्त निकालना है। तो पहले बाद वाले का परिवर्त होगा, फिर पहले वाले का परिवर्त होगा। तो इसको लिख सकते हो आप बी डैश ए डैश माइनस बी ए को कैसे लिखेंगे आप, बी ए को लिखेंगे आप ए डैश बी डैश। क्लियर? अब देखो, क्योंकि ए और बी कैसे आव्यूह थे, सममित आव्यूह थे। अगर ये ए और बी सममित आव्यूह हैं तो इसका मतलब बी डैश किसके बराबर है, बी के, और ए डैश किसके बराबर है, ए के, और ए डैश किसके बराबर है, ए के, और बी डैश किसके बराबर है, बी के। तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का जो होल डैश बन रहा है वो किसके इक्वल आ गया, बी ए माइनस ए बी के इक्वल आ गया। और उसको यूँ भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। यही आपको दिखाना था। तो मतलब कि जो आव्यूह है हमारे पास, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि ए बी माइनस बी ए क्या बन गया आपका, एक विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह। ये आपको सिद्ध करना था। क्लियर है? उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी, 5th क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी की तरह है। 5th क्वेश्चन में उसने बोला कि आपको ये दिखाना है कि बी डैश ए बी
सममित या विषम सममित, दोनों चीज़ें दिखानी है। सममित या विषम सममित होना किस पे डिपेंड करता है कि यदि ए सममित है या विषम सममित है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि यदि हम ए को एक सममित अवयव ले रहे हैं तो बी डैश ए बी जो है वो सममित अवयव बनेगा, और अगर हम ए को विषम सममित अवयव ले रहे हैं तो बी डैश ए बी जो है वो कैसा बन जाएगा, विषम सममित अवयव बन जाएगा। तो यहाँ पे आप दो केसेस कंसिडर करोगे। दो केसेस कैसे करोगे, तो मैंने देखो पहला केस लिया, केस फर्स्ट। तो हम मान लेते हैं, मैंने माना यहाँ पे कि माना ए एक सममित अवयव है। अगर ए एक सममित अवयव ले रहे हो तो इसका मतलब ए डैश किसके बराबर आएगा बेटा, ए के। क्लियर। अगर ए सममित है तो आपको दिखाना है बी डैश ए बी जो है वो भी सममित होना चाहिए, मतलब बी डैश ए बी पूरे का डैश किसके बराबर आना चाहिए, बी डैश ए बी के। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। मैंने लिया बी डैश ए बी का डैश। डैश मल्टीप्लाई में कैसे खुलता है, डैश मल्टीप्लाई में सबसे पहले लास्ट वाले का खुलता है, तो इसको यूँ लिख सकते हो बी डैश, इसका डैश पहले, फिर ए का डैश, फिर बी डैश का डैश, लिख सकते हो। क्लियर। अब बी डैश एडिजिट रहेगा, ए डैश किसके बराबर था, अभी सममित अवयव लिया है ए, और किसी भी अवयव का दो बार डैश करो तो वही अवयव आ जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है बी। तो बी डैश ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बी डैश ए बी जो है वो क्या है, एक सममित अवयव है। हो रहा है ना सिद्ध। क्लियर। बी डैश ए बी कैसा बन गया है, सममित अवयव बन गया। ए को अगर हमने सममित अवयव लिया तो अब देखो हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस अगर मैं लूँ, केस सेकंड में उसने बोला ए को विषम सममित अवयव लो, तो मैंने मान लिया, माना ए एक विषम सममित अवयव है। अगर ए विषम सममित अवयव है इसका मतलब ए डैश किसके बराबर आएगा, माइनस ए के। अब हमें क्या दिखाना है, बी डैश ए बी भी क्या बनना चाहिए, विषम सममित। बी डैश ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, इसका डैश किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी डैश ए बी। चलो देखते हैं, इसका डैश मैंने लिया, डैश लिया, फिर वही डैश कैसे खुलता है, पहले बाद वाले से खुलता है, मतलब बी का डैश, ए का डैश और बी डैश का डैश। अब देखो बी डैश एज इट इज रहेगा, ए डैश किसके बराबर है, माइनस ए, और किसी भी नंबर का दो बार डैश करें तो वापस क्या बन जाता है, बी। माइनस बाहर ले लो, ये बन गया बी डैश ए बी। तो हम ये कह सकते हैं कि बी डैश ए बी का होल डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी डैश ए बी। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि बी डैश ए बी कैसा अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। क्लियर। तो ये था। एक क्वेश्चन और देखिए, बाकी आगे थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे हैं, बाकी तुम लोग कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिसलिनियस के करवा रही हूँ, सारे मैं ही करवा रही हूँ लगभग, तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना कॉपी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, छठे क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं यदि अवयव, एक अवयव दिया हुआ है आपको ए अवयव आपको क्या दिया हुआ है, 2i y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ठीक है, ये किस इक्वेशन को सिद्ध करते हैं, ए डैश ए किसके बराबर है, आई के, ये आपको दिया है। तो आप क्या करोगे, ये जो ए का मान है वो इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो आपको दो अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे। उन दो अवयव जो आपस में बराबर आए हैं उनमें आप क्या करोगे, हर एलिमेंट आपस में बराबर होगा तो वहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। देखिए करते हैं फिर आइडिया आएगा। अगर हम ए डैश निकालें तो क्या होगा, रो कॉलम में बदल जाएगा, 2 जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इस तरीके से हो गया।
ए जो चल रहा था वो एज इट इज़ लिखो 0 x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड आई के बराबर है। आई क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विकर्ण एक 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 होते हैं और बाकी सब संख्याएं शून्य। क्लियर। अब इनको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस फिर ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर। पहली टर्म आ गई। नेक्स्ट देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब 0 हमारा 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा प्लस xy माइनस xy। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। आप ये करके देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक आप लोगों को आती होगी। जब इसको इससे करेंगे ये बनेगा 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। ये इससे करेंगे तो ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा, इसको इससे करेंगे 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। क्लियर। और इसको इससे करेंगे तो बनेगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। इसको इससे करेंगे 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। और इसको इससे करेंगे जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक हो गया। और ये किसके बराबर हमारा चल रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर चल रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखें, अगर हम ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये दो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लियर। ये दो चीज़ें भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ देखो 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 2yz में से वाई जेड गया प्लस का वाई जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, ये भी आपस में कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएंगे, ये भी 0 बन जाएंगे और ये देखो ये भी आपस में 0 बन जाएंगे। सिर्फ विकर्ण ही बचेंगे हमारे पास। अब सिर्फ विकर्ण बच रहे हैं तो सिर्फ विकर्ण का हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन रही हैं जो है उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाली जगह पे ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, 0 0 0 4 5 6 6y स्क्वायर 0 0 0 जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक जेड स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको आपस में बराबर रख लो क्योंकि दो अवयव आ गए हैं हमारे पास और दोनों आपस में बराबर हैं। अगर दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके मान भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, 2x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो x स्क्वायर कितना आया 1/2, x का मान निकालेंगे तो 1/√2 प्लस माइनस ये x का मान आ गया। क्लियर। इसी तरीके से 6y स्क्वायर भी 1 के बराबर आएगा, y स्क्वायर निकालोगे 1/6, y निकालोगे तो प्लस माइनस 1/√6, ये y का मान आ गया। इसी तरीके से जेड स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, जेड निकालोगे तो ये रूट में चला जाएगा मतलब प्लस माइनस 1। तो इस तरीके से आपके एक्स वाई और जेड के मान निकल जाएंगे। सिर्फ इतने क्वेश्चन आज करवाए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं कल करवाऊंगी। 7 नहीं हो पाएगा तो 8 तो कर ही लीजिएगा। ए दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले a इंटू ए माइनस 5a से मल्टीप्लाई करना है 7i, इसको हल करना है और वो 0 के इक्वल आना चाहिए। इस टाइप का एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन 7 और 9 भी आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कल इनमें से एक मैं करवा दूंगी, बाकी आप कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही।